शांतनु आओ उधर हो ना, उधर हो। व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यक्ति वास्तव में फिलोपेंट्रिक है। मुझे याद है जब इतना पानी में घुस के मेरे भगीरथ सामने और यही एक शेर है जो हर बार सत्यों की आवाज हो, गरीबों की आवाज हो, दलितों की आवाज हो, दलितों की आवाज हो। आराम है 1 घंटा तक रूम में बंद करके लिखवाया। इसका जो लिखवाया बोलिए बच्चों के
बधाई देता हूँ। आप सबको सलाम करता हूँ। मेरा सवाल क्या होता है, शांति बनाए रखिएगा भाई। लोग तो बाइक में लेते लास्ट में निकलने के बाद। पीछे ना निकलो। हाँ तो आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा वीडियो में क्या करिएगा। आप पहुंचाइएगा। ऐसे करता हमारे 12,000 बच्चों को यदि हम छोड़ दें, 3,85,000 के लगभग 4 लाख के लगभग बच्चे आगे कैसे जाएगा। क्या मजा कर हमने इस देश को एक संदेश दिया था कि देश की युवा क्या चाहती है। देश का युवा लोकसभा उनका जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिंदगी से जुड़ा हुआ उनके सवाल, और ये सवाल और मुद्दे न जिसको आप सबसे सर्वोच्च सदन में देखते हैं, न ये मुद्दा उनके लिए होता है, न वो मुद्दा विधानसभा में होता है। आपके मुद्दे पानी के बुलबुले की तरह गर्म होता है और फिर बहुत ही सेकेंड में वो बुलबुला ठंडा पड़ जाता है। हर बार एक घटना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि देखना क्वेश्चन लीक और तब बंद होगा। हमारे इसमें न तो कोई जात है, न धर्म है, न दल है, न पार्टी है, ये यूथ है। हर परिवार का बच्चा है, हर परिवार का वो यूथ है जिससे यह देश और दुनिया एक सपना देखता है, एक ट्रस्ट है, उसके प्रति विश्वास है, एक उम्मीद है, और उस यूथ को एक आशा है अपनी लाइफ के लिए। एक दूसरे का पूरक है यह कंट्री की, यह जो प्रोग्रेसिव लगातार जो ये विषय है, यह देश के हित में परिवार की प्रगति का सबसे बड़ा एक विचार है, जिसको राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, सरकारी सिस्टम इस बात को महसूस नहीं करती है। मेरा पहला बिंदु है, इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और आज तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें मैं बीपीएससी की बात ही नहीं करूंगा। हमको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार बारिश फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से, हम बीच में थे। हिंदी सीसेट का मामला था, हिंदी पट्टी के बच्चों को IAS में हिंदी के कारण बहुत ज्यादा सीट नहीं मिल पाता था। एक लंबी लड़ाई हुई थी जिसमें गोली खाने में, और हम लोगों ने अडवाणी जी के हाथ से हम लोगों ने मार दिया था उस सिलेबस को, उस बिल को। फिर SSC की लड़ाई बहुत लंबी हुई, लेकिन आज जो मुद्दा है, जो इस मुद्दे को लेकर के कितना बड़ा एग्जामिनेशन हुआ, हमारे बच्चे 7 बच्चे हड़ताल पर है, लगातार नक्सल पर है, सत्याग्रह पर है, और 2 बच्चे आज हमारे यहाँ से जा चुके हैं जिनका हालात अच्छा नहीं है, और वो PMCH में है। ये बच्चे भी इसी बिहार के बच्चे हैं, पॉलिटिकल बच्चा है। हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले लिखते हैं डिनोसाइड, आप लोग लिखते हैं डिनोसाइड, डोमिसाइड का मुद्दा आप लिखते हैं। सबसे पहला मैं आपको वही देखता हूँ। दूसरा मुद्दा लिखते हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है।
और पेपर का जितना रिकॉर्ड होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो बात सामने आई है या जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर दिया गया, जो क्वेश्चन किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो दिया गया, जिस लोग कहाँ से किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये सवाल है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहाँ से क्वेश्चन आता है, और कौन इस प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है। अब इस पर तो बात होती नहीं है, इसमें बेनिफिशरीज कौन है, किसका प्रैक्टिस था, कौन प्रैक्टिस। दूसरा मुद्दा ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में सरकार ने कह दी कि नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं थी तो फिर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो हम ये सरकार से जानना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट के बाद 2 तरह के क्वेश्चन कहाँ से आए। क्या बात अनुकूल माइक पकड़ लो, माइक पकड़ो ना। 8 क्वेश्चन को लाएंगे, 8 क्वेश्चन करेंगे, वो प्रभावित होगा। अरे बैठ जाओ। और यदि जनरल जो क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, वो प्रभावित होगा जो आ गया। तो सवाल मुद्दा ये है कि क्या ये भैया थोड़ा सा आपने एक ही डिमांड 2 डिमांड है, एक बीपीएससी आगे आ जाइए सर, आज रुकना पड़ेगा आपको सर, आज रुकना पड़ेगा सर। बोलिए सर, बोलिए। बच्चे मर जाएंगे सर। लोगों का ये लोगों एक मैडम संघर्ष करो। एकदम छोड़ दीजिए भैया, मैं अकेला काफी हूँ। सदन यदि प्रधानमंत्री की सदन नहीं चला इसका, यह सदन पहले ही बंद हो गई और लगातार किसी न किसी विचार और मुद्दों को लेकर के सदन लंबे समय से नहीं चली। अन्यथा इस मुद्दे का फैसला हम इस बार करके ही रहते सदन में। हम लोग हमारा पूरा माइंड मेकअप था कि हमें कैसी लड़ाई लड़नी है। सर बच्चे मर जाएंगे सर, हमारे साथ आप आयोग चलिए सर, आयोग मैडम माइक में आएगा आयोग चलिए सर, आयोग 4 दिन से भूखे हैं सर। सर सुनेगा 5 मिनट हम अकेला ही काफी बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी। प्लीज चलिए। नया बातों को सुनो भैया, पहले मेरी बात छाप हो। आप बच्चों के लिए 4 बात, आप अनाप शनाप मत लिखा कीजिए, आप किसी व्यक्ति विशेष पर कॉमेंट मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। आपको पूरा देश का सपोर्ट मिलेगा। मैं मानता हूँ मीडिया को जितना सपोर्ट करना चाहिए और इस आंदोलन को जितना बड़ा दिखाना चाहिए, मीडिया उतना बड़ा इस आंदोलन को नहीं दिखाना। सोशल मीडिया का कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चा सोशल मीडिया कुछ लोग को दिखा। आवाज ठीक करिए, आवाज अभी आगे आ जाइए।
आप हमको एक बात कहिए भैया, ये क्वेश्चन सेम कहाँ से होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से होती है? आप जब हम बोलेंगे तो आप लोग के पेट में दर्द हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं आज, नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी प्रश्न बात नहीं करूंगा लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है जितने पेपर आउट होते हैं उसमें क्या किसी एक संस्था की भूमिका है या 3-4 संस्था इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व की नहीं? तो मेरे लिए चारों संस्था दुश्मन है कि एक संस्था दुश्मन है? तो फिर ये चारों अनरेस्पेक्ट के लायक है या नहीं, हमको ये बताइए। तो फिर ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट क्यों मिलता है सोसाइटी में? ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज, आप जो लोग जो नेता आप यहाँ बैठे हुए हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, क्यों नहीं कहते हैं अपने अपने गार्जियन और अपने अपने परिवार और रिश्तेदार को ये विधायक MP को झुकने मत दो? क्यों नहीं बोलते हैं? आप इनको शांतिप्रिय तरीके से इनको झुकने मत दीजिए, इनके सामने बैठिए। विधायक का जहाँ घर है, MP का जहाँ घर है, वहाँ जाके बैठिए, बोलिए पहले मेरे लड़ाई में साथ दो। तुम हमसे हो, तुम सरकार से नहीं हो, तुमको हमने वोट दिया, क्यों नहीं कहते? क्यों इन लोगों के खिलाफ आप जो बच्चे को हमारे मार रहे हैं, तो आप इनकी लड़ाई आप यहाँ लड़िए और सदन में वहाँ जाकर के कोई लड़े। दूसरी बात, जब लोकसभा विधानसभा चलता है और इतनी बड़ी घटना घटती है तो फिर आपके विधायक MP ये मुद्दा उठाते क्यों नहीं? और सदन इस मुद्दे पर बंद क्यों नहीं करता है? और इस मुद्दे पर सदन क्यों चलने देता है? हल्की हल्की बातों पर सदन बंद होती है, तो सदन में जब सदन चलता है तब आपके मुद्दे नहीं उठते हैं। तीसरी बात, जो लोग इतने बड़े ताकत में हैं, चाहे जिस भी दल के लोग, उनको चाहिए था कि हर कीमत पर बच्चों के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ बैठना, तो सरकार का दबाव ज्यादा पड़ता और मीडिया इसको ज्यादा हैंडल करता। लेकिन यदि आप खाली आप बोलिएगा और यदि आप पूरे बिहार में जब आप छोटे मुद्दों को लेकर लड़ सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे से और युवाओं से छात्र से बड़ा मुद्दा धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। यदि हिंदुस्तान का कोई बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है एजुकेशन, वो मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम, वो मुद्दा है एग्जामिनेशन, वो मुद्दा है विरोधी संविदा को बंद करो, वो मुद्दा है बिहार और बिहारी की अस्मिता, वो मुद्दा है बिहार के बच्चों के भविष्य, वो मुद्दा है किसान का भविष्य। जो 2-3 मुद्दे हैं उस पर ये देश कभी गंभीर नहीं होता। इसीलिए मेरा दूसरा सवाल है, ये जितना सेंटर है ये सेंटर तक कौन चलता है? आयोग, ये सेंटर, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमको क्वेश्चन मिला ही नहीं। मात्र 50-60 बच्चे को क्वेश्चन मिला और बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिला। वो CCTV फुटेज क्यों नहीं दिखाता है पूरा? के सर्किट हाउस में पदाधिकारी का बच्चा मुर्गा नेता का बेटा पास कर जाएगा, नेता का बेटी IAS बन जाएगा बिना लिखे। अच्छा, ये जो 1000 करोड़ का प्रैक्टिस है, इसमें जो 1000 करोड़ जो पैसा कमाया गया है, आपको क्या लगता है? ये पैसा सिर्फ कोचिंग और UPSC कमाया है, किसमें सिस्टम इन्वॉल्व जो लोग कहते हैं ना I am the genius, मैं उसको बराबर मानता हूँ। वो जीनियस नहीं है, वो सिस्टम को प्रभावित करता है और बिना सिस्टम
के प्रभावित किए वो सक्सेस नहीं हो सकता। और यदि सक्सेस करने की ताकत है तो ओपन एग्जाम कराओ किसी बड़े हॉल में और उसका सीसीटीवी बाहर करो जो दुनिया देखे तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट को। जितना तो जहाँ एग्जाम हुआ चाहे गया में हुआ, गया में लोग स्पीकर लगा करके क्वेश्चन दे दिया। भारत की स्थिति वही हुई तो एक सेंटर पर 12,000 का सवाल नहीं ना है। मैं डिप्टी सीएम क्या बोला दिल्ली में, बोला टेक्निकल मामला है। गोबर लोग क्या समझेंगे 5 जाने सरस्वती के हाथ। और ये लोग अवकाश दिखाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि जनता जिस दिन चाहेगी अवकाश बता देगा। सब बात में ये बिहार फंसा हुआ ऐसी भी है ना, हम तो डरते नहीं, इसीलिए मैं आपको वचन देता